शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबरा रही थी, जिस्म कांप रहा था। ये सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि अगर आयुष को पता चल गया कि मैं कुंवारी नहीं रही, तो शायद वह मुझे जान से ही मार देगा, क्योंकि मेरे पेट में राजू का वह बच्चा था। सर्दियों की वह रात मैं कभी नहीं भूल सकती, जब मैं और राजू एक गलती कर बैठे थे। आखिर आयुष रात 12 बजे कमरे में दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक करने लगा, क्योंकि मेरा राज खुलने वाला था। फिर सुहाग रात का आगाज हुआ कि अचानक मेरा पति मेरा जिस्म देखकर। आशा मेडिकल की स्टूडेंट थी, क्योंकि उसे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। इसलिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और दिल लगाकर पढ़ने लगी। आशा की क्लास में एक बहन भाई और पढ़ते थे। आशा की उससे दोस्ती हो गई। आयुष और उसके भाई का ज़्यादातर वक्त साथ में ही गुजरता था। वह दोनों बहुत आज़ाद ख्याल के थे। राजू और आशा एक दूसरे को पसंद करने लगे और मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद शादी का प्लान भी बना लिया। लेकिन ज़िंदगी में जो सोचा जाए वैसा नहीं होता। आशा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक रात में उस लड़की का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी ज़िंदगी में ऐसी भयानक रात आई कि सब कुछ बर्बाद हो गया। राजू बहुत ज़िद्दी लड़का था। वह शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुकात को अच्छा समझता था, लेकिन आशा ने उसे किसी भी ऐसे मामले में साथ नहीं दिया। जब भी वह ऐसी बात करता, आशा बहुत शर्म महसूस करती और उसे एक हद में रखती। लेकिन जब भी उसे मौका मिलता, वह कोई ना कोई शरारत ज़रूर करता। सब्र का बांध टूट रहा था। राजू को खुद से अलग भी नहीं कर सकती थी और पास भी नहीं आने दे रही थी। कभी कभी वह खुद इस कशमकश में मुब्तला हो जाती। कभी सोचती कि राजू जो कहता है क्या मान लेना चाहिए। एक साल बीत गया और एक हफ्ते की छुट्टी आई, तो सब ने बाहर घूमने का प्रोग्राम बना लिया। इस तरह आशा, राजू और उसकी बहन सोमैया और एक उनका भाई घूमने के लिए रवाना हुए। उन्होंने खूब इंजॉय करने का सोच रखा था, लेकिन ना जाने क्यों एक अनजाना सा ख्वाब आशा को घेरे हुआ था। उसे लगता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। होटल में एक ही कमरा लिया गया। आशा ने ऐतराज़ किया, हम लड़कियों के लिए अलग कमरा लिया जाए, लेकिन राजू ने हंसकर टाल दिया। सब थके हुए थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। राजू ने आशा के साथ लिया और एक काम के लिए बाहर आ गया। उन्हें एक गाड़ी भी चाहिए थी और कुछ पैकिंग का सामान। होटल के कमरे में आशा और राजू अब अकेले थे। 1 घंटे बाद दोनों वापस आए तो होटल के पास पहुंचकर कुछ याद आया और आशा को कमरे में जाने को कहकर वापस बाजार की ओर चला गया। आशा होटल में दाखिल हुई और जैसे ही अपने कमरे की ओर बढ़ी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अचानक रुक गई। कमरे में राजू और आशा एक शर्मनाक खेल खेल रहे थे। अंदर से आवाज़ आ रही थी और आशा समझ गई कि पिछले 1 घंटे से कमरे में क्या चल रहा है। आशा को कुछ समझ में न आया कि अब मैं क्या करूं, इसलिए बाहर ही बैठकर सोचने लगी। आधा घंटे बाद जब राजू वापस आया तो उसने पूछा, बाहर क्यों बैठी हो? आशा कहने लगी, कुछ नहीं, मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन अब आशा घबरा भी रही थी, कहीं कमरे में वही काम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि राजू का रद्द अमल क्या होता। राजू ने आशा से कमरे की चाबी ली और दरवाज़ा खोला और आशा का दिल धक धक कर रहा था। लेकिन अंदर का मंजर देख आशा को सुकून मिला। सोमैया नहा रही थी और उसका भाई सो रहा था। राजू भी शरारत के मूड में था और आशा को अपनी बाहों में ले लिया। वे बेचारी घबरा गई, कहीं उसके भाई ने देख लिया तो। राजू ने उसके भाई को जगाया और तैयारी करने के लिए कहा। सोमैया नहाकर बाहर आ गई और उसके भाई को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके भाई ने भी उधर देखकर मुस्कुरा दिया। आशा इन दोनों को देख रही थी और सोच रही थी कि यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें एक हद में रहना चाहिए। सबने नाश्ता किया और गाड़ी में बैठकर पहाड़ों की तरफ घूमने चले गए। मौसम भी अच्छा था और बारिश भी हो सकती थी। सर्दी भी खूब थी। राजू ने उसके भाई से पूछा कि कहाँ घूमने का इरादा है।
उसके भाई ने कोई जवाब ना दिया और मुस्कुरा कर रह गया। सबके लिए सरप्राइज है, वह बहुत दूर निकल आए हैं। कुछ लोग थे जो वापस जा रहे थे। राजू और उसका भाई गाड़ी से सब सामान निकाला और 2 तंबू लगाने लगते हैं। उनका इरादा यहाँ रात गुजारने का था, लेकिन आशा कुछ अपसेट थी। वह सोमैया के साथ बैठ कुछ खूबसूरत नज़ारों में गुम थी। अचानक से आशा ने सोमैया से कहा कि तुम उसके भाई को कुछ ज़्यादा ढील दे रही हो। हमें सब पता है, हमारे जाने के बाद तुम दोनों कमरे में जिस काम में मसरूफ़ थे वे अच्छा नहीं है। सारी बेशर्मी की हद पार करते हुए सोमैया ने कहा, क्या बताऊं यार, तुम दोनों 1 घंटा और लेट आते तो फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। और सोमैया ने कहा, कोई बात नहीं, उसके भाई ने प्रोजेक्शन यूज़ किया था। राजू को अपनी ओर आता देख दोनों खामोश हो गई। दोनों तंबू लगा ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। सब अपने अपने तंबू में चले गए और दोपहर का खाना खाया। तब तक बारिश भी थम चुकी थी और अपना अपना सामान लिया और पहाड़ी की ओर बढ़े। सोमैया और उसका भाई आ गए थे और थोड़ा फासले पर आशा और राजू आ रहे थे। पेड़ और झाड़ियों के रास्ते होते जा रहे थे। सोमैया और वह आगे निकल गए थे। आशा थक गई और राजू से कहा कि कुछ देर सांस ले लें। दोनों एक जगह बैठ गए और राजू उसे देखे जा रहा था और सोच रहा था कि इस लड़की को हासिल करने का ये सबसे अच्छा मौका है। वह खिसक कर आशा के पास चला गया। अब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, एक दूसरे की सांस को भी सुन सकते थे। फिर तो सब्र के सारे बांध टूट गए और दोनों दीवाने एक दूसरे को प्यार करने लगे। फिर पहली बार आशा को महसूस हुआ कि वह बहुत गलत कर रही है। दोनों थक गए और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अचानक आशा की नज़र राजू पर पड़ी जो उसे घूर रहा था। आशा ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही किए और सोमैया ने कहा, भाई आप कहाँ रह गए थे? हमने सोचा कि कहीं आप लोग हमसे बिछड़ ही ना जाएं, इसलिए हम वापस आ गए और सफ़र एक बार फिर शुरू हो गया। कुछ दूर जाने के बाद आशा ने राजू से कहा, क्यों वापस चलते हैं, शाम होने वाली है, अगर बारिश आ गई तो बहुत मुश्किल होगी। सबने वापसी का इरादा कर लिया। अब की बार सोमैया और उसका भाई कहीं दूर रह गए थे। शाम का अंधेरा फैल चुका था। अचानक सोमैया की चीख सुनकर उसका भाई वापस दौड़ा। आशा और राजू ने जो मंजर देखा उसके तो होश ही उड़ गए। उसका भाई नीचे खंडक में गिर गया था और सोमैया रो रही थी। राजू ने उसके भाई को आवाज़ें दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो राजू नीचे जाने का फैसला किया। आशा और सोमैया बहुत डरी हुई थी। उन्होंने राजू को रोक लिया। आशा के पास एक टॉर्च थी। जब उसकी रोशनी खाई में डाली गई तो उनका मंजर ख़त्म हो गया। उसका भाई का सर फट चुका था और वह इस दुनिया से जा चुका था। इस वक्त किसी की भी मदद लेना बहुत मुश्किल था क्योंकि वह बहुत दूर आ चुके थे। आखिर वह गाड़ी और तंबू की जगह पर आए तो उनकी गाड़ी और तंबू गायब थे। अब तो उनका खून खुश हो गया। अचानक 3 आदमियों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। वह डाकू थे। अब उनके साथ बहुत बुरा होने वाला था। रात हो गई थी, सर्दी भी पड़ चुकी थी। वह लोग उनको लेकर एक पुराने घर पर पहुंचे जहां एक खौफनाक शक्ल वाला बुढ़ा आदमी बैठा था। हसीन और जवान लड़कियों को देखकर उसका मन ललचाने लगा। उसने आगे बढ़कर राजू की बहन को अपनी ओर खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। राजू का जवान खून खौल उठा। उसने आगे बढ़कर उसको एक मुक्का दे मारा, जैसे उसके मुंह से खून का फव्वारा उबल पड़ा। यह दोनों लड़कियों की चीखें निकल गई। एक डाकू ने राजू के सीने में 2 गोलियां उतार दी और राजू भी मर गया। छोटे सरदार ने सोमैया की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़की को आज के लिए मेरे हवाले कर दो और दूसरी को कमरे में बंद कर दो। सोमैया थर थर काँप रही थी जबकि आशा बेहोश हो चुकी थी। जब आशा को होश आया तो वह एक कमरे में बंद थी और उस कमरे का दरवाज़ा जायजा लिया तो उसकी नज़र एक खिड़की पर पड़ी। अब आशा के पास 2 रास्ते थे। एक कि वह भाग जाए तो उसकी जान बच जाती, दूसरी अगर उसके पास रहती तो वह उसका जो हश्र करती। यह सोचकर उसकी रूह कांप उठी। जल्दी से उठी और खिड़की से बाहर देखा तो चांद की रोशनी में एक हल्का सा रास्ता नीचे की ओर जाता दिखा। आशा बाहर निकलने ही वाली थी कि सोमैया की चीखों पुकार सुनकर उसके ऊपर एक हैरत तारी हो गई। वह जालिम सोमैया की इज्जत से खेल रहे थे। आशा ने जल्दी से बाहर की ओर छलांग लगा दी
और पतले दुबले से रास्ते पर चली जा रही थी। उसका जिस्म अभी कांप रहा था और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। वह रुके बगैर चलती रही, आखिर एक सड़क तक पहुंच गई। दूर कुछ गाड़ी नजर आ रही थी, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही लड़खड़ा कर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और एक घर में थी। वह काफ़ी डरी हुई थी, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। और अचानक एक औरत अंदर आई और पूछने लगी तो आशा ने जो बीती सब बता दी। राजू और उसका भाई इस दुनिया से जा चुके थे। सोमैया का क्या हुआ कुछ पता नहीं। इस औरत ने मुझे शहर की ओर रवाना किया। जैसे तैसे मैं घर पहुंची। राजू, सोमैया और उसके भाई की तलाश में पुलिस पहुंच गई, लेकिन कुछ हाथ ना लगा और एक महीना गुजर गया। आशा की तबीयत खराब होने लगी और उसका इलाज हुआ और वह ठीक हो गई। इन सारी बातों को आशा ने एक राज रखा कि वह कैसे राजू के हाथों अपनी इज्जत लुटा चुकी थी और कैसे उन्हें अगवा किया गया। उसने बस इतना बता दिया कि वह उनसे बिछड़ गई थी। आयुष उसका रिश्तेदार था। आयुष आशा को चाहता भी था। उसने अपने माता पिता से उसका रिश्ता मांगने के लिए घर भेजा तो आशा के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया। आशा राजू की मौत को भुला ना पाई थी, क्योंकि राजू उसकी पहली मोहब्बत है और शादी के दिन करीब आ रहे थे। आशा गुमसुम बैठी हुई थी। अचानक उससे पलटी होनी शुरू हुई तो उसे होश आया तो टॉयलेट की तरफ दौड़ी। उसका दिल धक धक कर रहा था। वह मेडिकल की स्टूडेंट थी। उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया था। अब वह समझ चुकी थी कि अब कुंवारी नहीं रही, प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके पेट में राजू का बच्चा है। शादी की रात वह कमरे में बैठ यही सोच रही थी कि अब क्या होगा। थोड़ी ही देर बाद आयुष सुहागरात के लिए कमरे में आने वाला था। आशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसका राज खुलने वाला था। आयुष बच्चा नहीं था कि उसे पता ना चलता। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और आयुष अंदर दाखिल हुआ। आशा सुहागरात के खौफ से पसीने में डूब चुकी थी। एक कयामत आने वाली थी। आयुष उसके करीब आ गया और बातें करने लगा। वह सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दे रही थी। आखिर वह लम्हा भी आ गया जिसका डर था। आयुष ने उसे बाहों में भर लिया और उसे प्यार करने लगा। वह आशा का दीवाना था। अब उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। फिर वह हुआ जिसका डर था। अचानक आयुष ने महसूस किया कि उसकी बीवी कुंवारी नहीं है। वह परेशान हो गया कि ये सब क्या है। उसने सवालिया नज़रों से आशा की तरफ देखा और उसने सर झुका लिया। आयुष अपने कपड़े पहनकर और जाने लगा तो आशा उसके सामने खड़ी हो गई और आशा की आंखों में आंसू थे। आयुष ने कहा, आशा अब क्या रह गया, तुमने मेरे दिल तोड़ दिया। आशा ने कहा, पहले मेरी बात सुन ले, फिर आप जो सज़ा देंगे हमें मंजूर होगी। आशा के ऊपर जो बीती थी उसने सब कह दी और रोने लगी। आयुष उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। वह सोच में पड़ गया कि इस लड़की ने कितने दर्द भरे लम्हे गुजारे हैं। मोहब्बत में इंसान इतना अंधा हो जाता है और बहुत सारी गलतियां कर बैठता है। ऐसा ही आशा भी एक गलती कर चुकी थी। उसके पेट में पल रही थी। वह रात ऐसे गुजर गई। अगली सुबह आशा का आयुष से सामना हुआ तो वहाँ सर झुकाए परेशान खड़ी थी। आयुष उसके पास आया और वहाँ आया, रात वाली आशा से बात से क्षमा करना चाहता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो और मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। आशा की आंखों में आंसू आ गए और वह आयुष से लिपट गई और एक बहुत बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया।